हाँ जी। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस में। आज हम आप लोगों के बीच एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स सीरीज के अंतर्गत मैं ये बता रहा हूं। टॉपिक है आपका बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व। ये सवाल अक्सर बच्चों के दिमाग में आता है, सर ये बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व क्या है? आखिर लेबर सप्लाई कर्व बैकवर्ड बेंडिंग क्यों होता है? चाहे आप एकेडमिक में हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, हर जगह बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व का टर्म आपको सुनने को मिलता होगा। ठीक है ना? क्या होता है डिटेल में समझेंगे इसको, है ना? हर एक कंसेप्ट को जानेंगे। मुझे उम्मीद है किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी। वैसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, है ना? और लाइक भी जरूर कीजिएगा वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो। ठीक है, आगे बढ़ूं इसके पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये कि दिवाली का ऑफर चल रहा है हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज में, है ना? अगर आप यूजी इकोनॉमिक्स का, खास करके मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स या इकोनोमेट्रिक्स का क्लासेस करते हैं, पीजी में भी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स, या फिर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का क्लासेस करते हैं, तो आपको बहुत ही बड़ा डिस्काउंट अभी मिल रहा है। ठीक है, और ये जो हमारा ऑफर है, ये ऑफर 31 अक्टूबर तक ही रहेगा। क्या कब तक रहेगा? 31 अक्टूबर तक रहेगा। तो मिस मत कीजिए ये ऑफर, बहुत ही अच्छा ऑफर है। आपको इकोनॉमिक्स बेहतर तरीके से सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं ना यहाँ पे कि जो बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व होता है वो क्या होता है। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि लेबर का सप्लाई, है ना, लेबर सप्लाई और वेज रेट, इनके बीच में बेसिकली होता है पॉजिटिव रिलेशन। मतलब जैसे जैसे वेज रेट आपका बढ़ेगा, लेबर सप्लाई भी इंक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। क्या क्यों नहीं होता हमेशा? देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर लेबर का लिविंग स्टैंडर्ड लो है, ठीक है, तो लिविंग स्टैंडर्ड लो है तो इसका मतलब वो अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए एक लो लेवल ऑफ इनकम एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर वो लो लेवल ऑफ इनकम जो एक व्यक्ति को जो नीड है अगर उतना मिल गया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब वो काम करना नहीं चाहेगा, वर्क करना नहीं चाहेगा, लेबर सप्लाई नहीं करेगा। अब वो क्या करेगा? अब प्रेफरेंस देगा लेजर को। ठीक है, क्या किस पे प्रेफरेंस देगा? लेजर को। लेजर का मतलब क्या होता है? लेजर का मतलब होता है लेबर सप्लाई के अलावे जो भी एक्टिविटी आप करते हैं। ठीक है, जैसे मुझे कहीं काम था, मुझे लगा मैं कमा लिया, जितना कमाना था मैंने कमा लिया, अब मैं वो काम नहीं करूंगा। क्या करूंगा? मूवी देखता हूं मोबाइल में बैठ करके, ठीक है, सीरियल देखता हूं बैठ के, ये हो गया लेजर। ठीक है ना? क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, जब कोई व्यक्ति काम करता है और उसका जब बेसिक नीड्स जो नीड है रोज का वो फुलफिल हो जाएगा, उसके बाद वो फोकस किस पे करेगा? लेजर पे करेगा। ठीक है, कहता है दैट इज व्हाई इट हैपेंस दैट समटाइम एन इंक्रीज इन वेजेस लीड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द सप्लाई ऑफ लेबर। इसके कारण कई बार हमको ये देखने को मिलता है, भले वेज रेट बढ़ गया लेकिन जब वेज रेट बढ़ा ना तो काम कम करने लगेगा। जैसे मान लीजिए अभी आपको 100 रुपया पर डे मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 100 रुपया पर डे मिल रहा है। ठीक है, तो आप 12 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ना? अगर आपका इनकम मतलब वेज रेट बढ़ के वही 200 हो गया, ठीक है, तो भाई आपकी जरूरत था 100 रुपया का। ठीक है, तो आप लेबर सप्लाई घटा के 6 घंटा ही कर दोगे, बोलोगे भाई मुझे जो मेरा नीड है वो तो 100 रुपया में पूरा हो जा रहा है, तो अब मैं 12 घंटा काम नहीं करूंगा, 6 घंटा ही काम करूंगा, बाकी के समय में लेजर पे मैं अपना टाइम लगा दूंगा। ठीक है, और यही रीजन है, ठीक है, यही रीजन है कि लेबर सप्लाई कर्व जो होगा वो बैकवर्ड बेंडिंग हो जाता है। कैसा होता है? देखिए आप, देखिए होता क्या है
लेबर सप्लाई जैसे 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 बढ़ता है, मतलब वेज रेट जैसे जैसे बढ़ता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शिफ्ट करेंगे अपना वर्क को, ठीक है, हम लोग शिफ्ट वर्क और बढ़ाएंगे। जैसे जैसे क्या होगा, वेज रेट बढ़ रहा है, लेबर सप्लाई बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, है ना। मतलब आप अपने आप को वर्क करने के लिए सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, लेजर को छोड़ रहे हो, ठीक है ना। लेकिन जब एक अच्छा खासा वेज आपको मिल जाता है, कब, W2, है ना, इसके बाद भी अगर आपका वेजेज बढ़ रहा है ना, तो फिर अब आप काम करना कम कर दोगे, क्योंकि आप जितना, आपको जितना पैसे की आवश्यकता था वो उतना हो जा रहा है, अब वेज बढ़ रहा है, काम करना पसंद नहीं करके हम क्या कर रहे हैं, लेजर पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होगा वो इनकम इफेक्ट से कम होगा। जब लोअर इनकम रहता है ना, वहां पर वेज बढ़ने के साथ क्या करेंगे, हम लोग काम बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर होता है इनकम इफेक्ट से, ठीक है। वहीं इस पॉइंट के बाद क्या होगा, इनकम इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, आपका इनकम बढ़ गया, बड़ा हो गया इनकम, तो ऐसे समय में आप क्या करोगे, इनकम इफेक्ट बढ़ जाने के, इनकम ज्यादा हो जाने के कारण काम ना करके लेजर पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो ये रीजन है कि हमारा जो लेबर सप्लाई कर्व होता है वो बैकवर्ड बेंडिंग होता है। सवाल है सर यहाँ पे इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है ना। देखिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्टेट्स दैट अ हायर वेज मेक्स मोर वर्क, मेक वर्क मोर अट्रैक्टिव देन लेजर, ठीक है। देखो शुरुआत में चूंकि लेवल ऑफ इनकम कम है ना, शुरुआत में लेवल ऑफ इनकम कम है, जैसे जैसे वेज बढ़ता है तो लोग अट्रैक्ट होते हैं उस काम की ओर, ठीक है, और वो क्या करेंगे, लेजर की अपेक्षा काम पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। देयरफॉर इन रिस्पॉन्स टू हायर वेजेस सप्लाई इंक्रीजेस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सप्लाई हमारा बढ़ने लगता है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे इनकम इफेक्ट कैसे काम करता है हायर सेगमेंट में, कहता है इनकम इफेक्ट स्टेट्स दैट हायर वेज मींस वर्कर कैन अचीव अ टारगेट इनकम बाय वर्किंग फ्यूअर आवर। मैंने भी कहा था ना, आपका टारगेट है 100 रुपया कमाए, ठीक है, वेज अगर 200 रुपया हो गया, तो आप जो पहले 12 घंटा काम करे तो उतना ना करके सिर्फ 6 घंटा ही काम करोगे, तो क्या करोगे, वर्क आवर आप घटा दोगे और लेजर पे फोकस करोगे, और इस कारण से क्या होता है, इधर बेंड कर जाता है, ठीक है। तो दिस इज द रीजन, है ना, कि लेबर सप्लाई कर्व जो हमारा होगा वो कैसा होगा, बैकवर्ड बेंडिंग होगा, ठीक है ना। तो ये था बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व। मुझे उम्मीद है आपको समस्या इसमें नहीं हुआ होगा। एग्जाम में अक्सर पूछता है, ठीक है, कि बेंड करने के नीचे जो है ना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, लेस होता है या ग्रेटर होता है इनकम इफेक्ट से। याद रखिएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर होगा यहाँ पर इनकम इफेक्ट से, और अपर सेगमेंट में जहां बेंड करता है वहां पे इनकम इफेक्ट जो होगा वो ग्रेटर होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। मतलब जब तक लेबर सप्लाई इंक्रीज कर रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट, ठीक है। और जब ये बेंड करता है बैकवर्ड तो इनकम इफेक्ट ग्रेटर होता है किससे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, ठीक है। ये अक्सर आपसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो चलिए यहीं तक आपको मुझे बताना था, क्योंकि 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स से ये जल्दी से एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना। बाकी अगर आप लोग को भी कुछ सजेशन देना हो तो आप दे सकते हैं, है? और फिर से बता रहा हूँ, बिगेस्ट दिवाली ऑफर है भाई ये, है ना, ये ऑफर का मजा लीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है ना। और कोई भी कंफ्यूजन होता हो तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, ठीक है, और बाकी जानकारी ले सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग। बाकी अगर आप रांची झारखंड से हैं तो हमारा ऑफलाइन क्लासेस रांची में चलता है, आप ऑफलाइन क्लासेस जो है यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज का आपका यहीं तक रहेगा, किसी को कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो। हाँ, किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन। नहीं पूछना है, चलिए ठीक है, तो फिर आज का क्लास यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ, है ना। बाकी कुछ भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज चलिए यहीं तक, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।